पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, विराम चिन्ह बाय रणवीर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। और हमें विराम चिन्हों की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि पंक्चुएशन की, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखिए हिंदी में विराम चिन्ह या पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन, विराम चिन्ह या पंक्चुएशन। देखिए विराम हम किसे कहते हैं, देखिए विराम से आप समझते हो, विराम से कहते हैं रुकना, ठीक है, ठहराव, विश्राम की स्थिति, ठीक है, विश्राम की स्थिति या ठहराव, जहां पर हम विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब हम पूरी तरह से रुक जाए तो स्टॉप, एकदम, यानी कि फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम, पूर्ण कहते हैं पूरा, ठीक है, पूरा। चलिए करते हैं। ठहरने या विश्राम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में, ठीक है, या ग्रामर में जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस व्याकरण को ही इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है, जो ठहरने के लिए प्रयुक्त चिन्ह होते हैं, ठीक है, व्याकरण में या ग्रामर में, ठीक है। विराम चिन्हों के प्रकार। अब आते हैं विराम चिन्हों के प्रकार, ठीक है। ठहराव की स्थिति को क्लियर करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। देखिए जब एक सेंटेंस यानी एक वाक्य कंप्लीट हो जाए उसके बाद में पूर्ण विराम हम लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम में तो हम ये लगाते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, सही है, इस तरह से लगाते हैं। कर देता हूं मैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देते हैं सेंटेंस के बाद में। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ठीक है। यहां पर ये जो लगेगा ये पूर्ण विराम है, ठीक है, राम, या इसको चलो इंग्लिश हिंदी में घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हिंदी में बोलना है तो हिंदी में ही कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप जो इस तरह से लगा देते हैं, बिंदी सी, ठीक है, टेंस के जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है और फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, लास्ट में वो। चलिए ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में कर लीजिए, ठीक है। अल्प विराम, यानी कि बहुत थोड़ा विराम के लिए जब हम रुकते हैं, बहुत थोड़े विराम के लिए जब हम रुकते हैं, वहां पर किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, कोमा का या अल्प विराम का, यानी कि बहुत थोड़ा सा। जैसे राम आम, ठीक है, कोमा, ये वाला कोमा, आम सेब, ठीक है, तथा लिख सकते हो आप संतरा, ठीक है, संतरा खाता है, ठीक है, खाता है, लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा, यही से बोलेंगे अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम, बहुत थोड़ा सा विराम। चलिए नेक्स्ट अर्ध विराम, जब थोड़े से, देखिए थोड़े से विश्राम को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, बहुत थोड़ा, अल्प कहते हैं थोड़ा, ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, पूरा, ठीक है, पूरा, और अल्प बोलते हैं थोड़ा, ठीक है, और अर्ध बोलते हैं आधा, ठीक है, आधा, ठीक है, अर्ध विराम, आधा विराम। तो इसमें जब हम अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, यानी कि आधा रुकेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, अर्ध विराम, सेमी कोलन, ठीक है। चलिए जैसे क्या है, राम सो रहा था, ठीक है, और इस तरह से लगा दें, मैंने उसे जगाया, मैंने उसे जगाया, यहां पर पूर्ण विराम लग जाएगा क्योंकि सेंटेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। राम सो रहा था, परंतु या किंतु लगाने के लिए ना लगा के हम सिर्फ अर्ध विराम लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे राम सो रहा था परंतु या किंतु, ठीक है, मैंने उसे जगाया। चलिए अब आते हैं उपविराम, ठीक है, उपविराम। उपविराम क्या है, देखिए उपविराम किसे कहते हैं, देखिए उपविराम
किसे कहते हैं, उप विराम में आते हैं आपके ये वाले चिन्ह, ठीक है, ये वाले चिन्ह, ठीक है। और इसमें पूर्ण विराम मैंने आपको बता दिया, पूर्ण विराम कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो वाक्य के लास्ट में लगे। अल्प विराम ये होता है, ठीक है, हल्का सा जैसे कोमा लगा देते हैं, अल्प विराम। और अर्ध विराम ये वाला चिन्ह होता है, यानी हल्की सी बिंदी और उसके नीचे इस तरह से अल्प विराम, यानी इस कोमा के ऊपर एक बिंदी, क्या बोलेंगे इसे, अर्ध विराम, ठीक है। चलिए तीन हो गए। अब ये आता है, ठीक है, उप विराम यानी कि कोलन। इसमें इसे क्या यूज करते हैं, इसका कहां पर प्रयोग होता है आपका उप विराम का, जहां पर किसी बात को डिफरेंस करने के लिए, यानी कि बिल्कुल अलग कहने के लिए, जैसे विद्युत, ठीक है। अब विद्युत से अलग है क्या, बिल्कुल अलग है क्या, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। तो विद्युत का और पर्यावरण का इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इसलिए इसे उप विराम का प्रयोग करके अलग कर देंगे, ठीक है। तो चारों चीजें समझ में आई, पूर्ण विराम फुल स्टॉप लास्ट में लगता वाक्य के, अल्प विराम बहुत थोड़ा सा विराम कोमा लगा देते हैं, अर्ध विराम जो है कोमा के ऊपर हल्की सी बिंदी लगा देते हैं, उसे अर्ध विराम बोलते हैं। जैसे राम सो रहा था, या किंतु परंतु भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया है, मैंने उसे जगाया। उप विराम यानी कि दो स्थितियों को अलग अलग करने के लिए, जैसे विद्युत या पर्यावरण हानिकारक है, पर्यावरण प्रदूषण हानिकारक है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इसका कोई आपस में मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आते हैं नंबर 5 पे, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक सब जानते हैं, क्वेश्चन मार्क को, ठीक है, सब जानते हैं। इसका जिस वाक्य में हम प्रश्न या क्वेश्चन करते हैं, उस वाक्य में हम लास्ट में पूर्ण विराम के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या या राम कहां जाएगा, ठीक है, राम कहां जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर पूर्ण विराम ना लगा के, वाक्य खत्म हुआ पूर्ण विराम ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। या क्या तुम मेरे साथ जाओगे, ठीक है, क्या मेरे साथ जाओगे, यहां पर पूर्ण विराम आए, ये मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्न सूचक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, प्रश्न सूचक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आता है विस्मय सूचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी। देखिए ये आपने जो है बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेते हो आप इसका, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेते हो, ठीक है। ये आते हैं, ये विस्मयादि सूचक, शोक के लिए, ठीक है, क्या, शोक के लिए, हर्ष के लिए, खुशी के लिए, यानी कि हर्ष के लिए, शोक के लिए, ये वाला जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या कहलाता है, विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए जैसे प्रयोग कर लेते हैं, अरे तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, ठीक है, अरे तुम पास हो गए, चलिए, ठीक है, अरे तुम पास हो गए। नेक्स्ट, फिर है आपका निर्देशक चिन्ह। अब देखिए निर्देशक चिन्ह जिसे बोलते हैं हम डैश, सभी यूज करते हैं निर्देशक चिन्ह से कि डैश लगा दो भैया, ठीक है, डैश लगा दो। इसका देखिए प्रयोग हम कैसे करते हैं, किसी का, जैसे हम अपना कथन कहने के लिए किसी का नाम लेते हैं, जैसे राम, ठीक है, राम, ठीक है, राम तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, राम तुम मेरे छोटे भाई हो। तो ये देखिए राम,
अलग करने के लिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम इससे कुछ बात कह रहे हैं, जैसे नाम ले लेते हैं, तो उसमें जो है ना यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग, ठीक है, डैश का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह कहां पर प्रयुक्त होता है? आपके विपरीतार्थक में, ठीक है, जैसे विलोम शब्द में, इनमें प्रयुक्त होता है। जैसे योजक चिन्ह कहां पर? ये चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, ये चिन्ह होता है ऐसे, थोड़ा छोटा होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, योजक चिन्ह। जैसे दिन रात, दिन रात, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 9 पे आता हमारा विवरण चिन्ह, ठीक है। क्या होता है हमारा? विवरण चिन्ह, यानी कि इस वाले चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, इस वाले चिन्ह का प्रयोग विवरण चिन्ह कहलाता है ये, ठीक है। क्या कहलाते हैं? विवरण चिन्ह। जैसे निम्नलिखित या क्या कर सकते हैं? विवरण चिन्ह में हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं? विवरण चिन्ह में जैसे विद्युत, विद्युत से निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित निम्नलिखित विद्युत से निम्नलिखित लाभ है, लाभ है, ठीक है। यानी कि अब हम जो है विद्युत का क्या करने वाले हैं? विवरण देने वाले हैं कि इससे लाभ क्या है, या हानि भी लिख सकते हैं, ठीक है, हानि भी लिख सकते हैं कि क्या लाभ है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद और नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देंगे, नंबर 1 ये फायदा है, नंबर 2 ये फायदा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि विद्युत हमें उजाला देती है, विद्युत से उपकरण चलाए जाते हैं, इस तरह से, यानी कि उसका हम किसका विवरण दे रहे हैं? जिसका विवरण देते हैं, ठीक है, उसके पहले लगा के और उसके बाद में हम अब नेक्स्ट लाइन से अपना विवरण शुरू कर देते हैं। चलिए, फिर आता है आपका लाघव चिन्ह। क्या आता है आपका? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह देखिए, आपने देखा होगा, बहुत जगह यूज करते हो, ठीक है, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? लाघव चिन्ह बोलते हैं इसे। छोटी सी जीरो सी जो आपको नजर आती है। जैसे देखिए, ये कहां पर प्रयुक्त होती है? जैसे डॉक्टर, ठीक है, आपने देखा डॉक्टर, फिर इंजीनियर, ठीक है, ऐसे बना के ऐसे कर देते हैं, क्या हो गया? इंजीनियर। ये इनको करने के लिए जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, ठीक है। क्या? शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखना। भाई क्या डॉक्टर है, हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, इंजीनियर को पूरा लिखेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह मैंने बता दिया आपको, ठीक है, विद्युत से निम्नलिखित लाभ है, यानी कि विवरण चिन्ह कहां पर प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, अब आता आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह मैंने आपको बता दिया। अब आपका आता उदाहरण चिन्ह, यानी कि जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं, ठीक है, उदाहरण देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है ये लगता है, ठीक है, इस तरह से आपको कैसे सही से बना देते हैं इसको, ऐसे करके, और कैसे बनता है ये? यहां तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हल करके डैश से हो जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे ऐसे डैश से हो जाएंगे, और यहां पर इस तरह से हो जाएंगे, यहां पर इस जाके बंद होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे हल्का सा ऐसे घुमा देंगे और ऊपर से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 6 की तरह बन जाएंगे, छोटे छोटे 6 की तरह, या 9 की तरह बन जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? उदाहरण चिन्ह, ठीक है। जब हम किसी के संवाद को ऐसी की ऐसी, या मतलब जो ना बात को जैसी की तैसी रखते हैं, जैसी की तैसी रखते हैं, जैसे राम ने कहा। अब उसने क्या कहा? क्या कहा? राम ने क्या कहा? तो राम ने कहा मुझे पानी दो, ठीक है, पानी दो। यहां पर खत्म हो गया ये, यहां पर
खत्म हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं उदाहरण देने के लिए, या उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं इनका, ठीक है। तो उदाहरण चिन्ह भी आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, उदाहरण चिन्ह भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आप कोष्टक या ब्रैकेट को जानते ही हो, ठीक है, कोष्टक या ब्रैकेट को जानते हो, कौन कौन से, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, ये मझला ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं इसको, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, और फिर आता है एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। कुल मिलाकर यह है कि ब्रैकेट कोष्टक क्या होता है, ठीक है, ये है बात। देखिए किसी शब्द या वाक्य, यानी कि शब्द का अर्थ देने के लिए, ठीक है, शब्द का अर्थ आशय बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम दिल्ली गया, ठीक है, दिल्ली गया। अब राम, अगर हम जानना चाहें राम कौन है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा पहले तरफ कर देंगे, ठीक है, यहां पर दिल्ली गया, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे राम श्याम का भाई, या यहां पे लिख देंगे श्याम का भाई, ठीक है, बस ये लिख देंगे राम श्याम का भाई, यानी कि राम कौन है, श्याम का भाई है, दिल्ली गया है, ठीक है, यानी कि इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो यहां पर जो है हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका हंस पद या विस्मृति चिन्ह, हंस पद या विस्मृति चिन्ह दिखाई दे रहा ना, ठीक, चलिए, हंस पद या विस्मृति चिन्ह क्या होता है। देखिए आपको जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, इसका तो नहीं लग रहा इतना, लेकिन विस्मृति चिन्ह से जरूर पता लग रहा आपको। विस्मृति यानी कि कुछ भूल जाना, ठीक है, कुछ भूल जाना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने लिखा आपका मुझे गिलास पानी दो, मुझे गिलास पानी दो, मुझे गिलास पानी दो, ठीक है, मैंने कहा मुझे गिलास पानी दो। अब मुझे लगा नहीं भाई कुछ अच्छा सा लगा, कुछ सही सा, कुछ मैं भूल गया, इसमें कुछ विस्मृति हो गई मुझे, ठीक है, कुछ भूल गया, ठीक है, यानी कि कुछ हंस पद है, ठीक है, ध्यान रखना, या विस्मृति चिन्ह, हंस पद या विस्मृति चिन्ह, यानी विस्मृति चिन्ह को हंस पद भी बोलते हैं, ठीक है, हंस पद भी बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मुझे गिलास पानी दो, मुझे गिलास पानी दो, तो मैं फिर सोचूंगा कि मैं कुछ भूल गया, कुछ विस्मृति होगी, कुछ भूल गया मैं इसमें, तो क्या भूल गया, ध्यान से पढ़ूंगा, फिर दोबारा देखूंगा, मुझे गिलास पानी दो, नहीं ये सही नहीं है, मुझे एक गिलास, दो गिलास, ठीक है, एक गिलास, दो गिलास, तो मैं यहां लिखूंगा, नहीं भाई अब कहां लिखूं, अब तो जगह नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से बना दूंगा, ऐसे चिन्ह, ठीक है, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे बनाऊंगा, ये वाला चिन्ह ऐसे करके यूं, ठीक है, ऐसे करके इसकी, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहां लिखूंगा मैं मुझे एक, ठीक है, मुझे एक या दो जो भी कुछ है, और यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, यहां पे ऐसे, मुझे एक गिलास पानी दो। अब पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा कि वो यहाँ पर भूल गया कुछ, ठीक है, यहाँ पर भूल गया था, और उस भूल का यानी विस्मृति का ही चिन्ह है ये, कि मैं भूल गया था, और ये जो है यहाँ पर बाद में लिखा गया, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो विस्मृति का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी भूल चूक के लिए जो है, जो कुछ वाक्य में छूट जाए उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर हम ऊपर लिख देते हैं, तो वो जो है कौन एग्जामिनर या कोई भी जो है हमें समझ जाएगा कि यहाँ से वो भूल चूक जो है उन्होंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे सारे सारे, ठीक है।
एक या दो बार बस पढ़ लेना, ठीक है, और एक दो बार जो अपने आंख जैसे पढ़ते रहो, दो दो तीन तीन को एक साथ आंख बंद करके इनका रिवाइज करते रहना, ठीक है, इन्हें कभी नहीं भूलोगे आप, सही है, कभी नहीं भूलोगे। तो ये पेपर में किस तरह से पूछ लिए जाते हैं, कभी तो ये चिन्ह दे दिया जाता है कि ये चिन्ह किस चीज का है, फिर वो आपको वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या फिर वो ये बोलेगा कि विवरण चिन्ह कौन सा है, यानी कि ये तीन चार चिन्ह दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, और पूछेगा कि लाघव चिन्ह कौन सा है बताइए, ठीक है, लाघव चिन्ह कौन सा है बताइए, ठीक है, वो तीन चार चिन्ह दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, तीन चार चिन्ह इस तरह से दे देगा वो, सही है, इस तरह से दे देगा। जब इस तरह दे देगा तो आपसे पूछा जाएगा कि लाघव चिन्ह कौन सा है, तो आप बताओगे कि हाँ ये है, ठीक है, या तो ये इस तरह से, या फिर चिन्ह देने के बाद पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित, यानी कि ये किस चीज का चिन्ह है, और आपको ऑप्शन में क्या देगा, लाघव चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक, या ठीक है विवरण चिन्ह, यानी कि इनमें कुछ भी दे सकता है। तो आपको फिर लगाना है कि जी ये क्या है, अगर ये पूछ देगा कि ये किस चीज का, तो आप लगाओगे कि ये तो लाघव चिन्ह है, ठीक है, लाघव चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, एक दो बार इसे देख लेना, कोई ज्यादा लंबा बड़ा मैटर नहीं है, एक दो बार अगर लिख के देख लोगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने के बाद में किसी भी चीज को हम भूलते नहीं है, ठीक है। एक बार सबसे पहले ऐसा नहीं लिखो, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, और फिर देखो कि ये याद हो गए मुझे, या दो बार रिवाइज कर लो, उसके बाद उसे बस लिख के देख लो, ठीक है, और लिख के देखने के बाद बस आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं ये कहता हूँ जो बिल्कुल भूल जाओ तुम, ठीक है, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।